भगवत प्रेमियों, आपको इस वीडियो में आज हम कंडू ऋषि की कथा सुनाने वाले हैं कि कंडू ऋषि का तप कैसे भंग हुआ और किसके द्वारा भंग हुआ, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि इंद्र की जो पदवी होती है यानी कि स्वर्ग का राजा कैसे बना जाता है। पूरा आपको इस वीडियो में हम बताएंगे और आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन को ऑल करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मैं आपको आगे ऋषि के बारे में बताता हूं। एक समय की बात है कि कंडू ऋषि गोमती नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। बहुत कठोर साधना कर रहे थे, बहुत कठोर तप चल रहा था उनका। और इधर क्या हुआ कि स्वर्ग के राजा जो इंद्र हैं उन्हें एक डर बना रहता है, उन्हें यह डर बना रहता है कि कहीं कोई तप करके या 100 धर्म यज्ञ करके कोई इंद्र की पदवी को प्राप्त ना कर ले। तो इंद्र क्या करते हैं कि अपनी जो उनकी 4-5 अप्सराएं हैं उन लोगों को भेजता रहता है ऋषियों के पास और उनका तप खंड करवाता है। इंद्र का एक ही मतलब होता है कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, ऋषि का तप खंड करवा दो। ये एक उद्देश्य होता है इंद्र का। तो ऐसा ही इंद्र ने प्लान बनाया और अपनी जो उसकी मतलब प्रिय थी अप्सरा, उसका नाम था प्रेमलोचा। प्रेमलोचा को ऋषि कंडू के पास भेज दिया। तो स्वर्ग से आई पृथ्वी लोक पर गोमती नदी के किनारे जहां कंडू ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। उसने देखा अप्सरा ने कि ऋषिवर तपस्या में लीन है। तो उसने क्या किया, पहले एक सुंदर वातावरण बनाया, ठंडी ठंडी हवा चलाई, बढ़िया मौसम बना दिया, बसंत ऋतु जैसा एकदम अच्छा मौसम बना दिया। और वहां पे वो नाच गाना कर दिया शुरू। जब नाच गाना शुरू कर दिया, इतना नाची गई, इतनी सुरीली धुनें बजाई वहां पे कि जो कंडू ऋषि का तप भंग हुआ, यानी कि उनकी आंखें खुल गई, वो तप से निकल आए बाहर। जब तप टूट गया उनका, उन्होंने देखा कंडू ऋषि ने अप्सरा को, तो उसके रंग रूप को देख के वो मोहित हो गए, यानी कि उनके मोह माया में फंस गए और अपने आप को भूल गए कि एक हम ब्रह्मश्री ऋषि हैं, तप ऋषि हैं, बिल्कुल भूल गए और उस अप्सरा के प्रेम जाल में फंस गए। इतने बुरे फंसे प्रेम जाल में ऋषि, इतने बुरे फंसे मोह माया में कि 907 वर्ष तक उन्होंने काम वासना में विलीन रहे, यानी कि वैराग जीवन को त्याग कर ग्रस्त जीवन जिया। समझना, ये माया इतनी प्रबल है। और ये सब किसने किया? इंद्र ने। इंद्र ने अपनी पत्नी जो थी अप्सरा थी प्रेमलोचा के द्वारा ये करवाया। कहने का भाव ये है कि इस प्रकार से कंडू ऋषि का तप जो था भंग हो गया। जब तप भंग हो गया तो उनसे एक पुत्री का भी जन्म हुआ था, उसका नाम था मरीसा। मरीसा पुत्री का जन्म हुआ। जब तप भंग हो गया तो जो अप्सरा थी प्रेमलोचा, वो स्वर्ग जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे जा नहीं सकती थी। क्योंकि इस वजह से नहीं जा सकती थी, प्रेमलोचा को डर था कि कहीं मुझे ये ऋषि अश्राप न दे दे, मैं कहीं भस्म न हो जाऊं, या कोई पत्थर की शिला या कोई अन्य जीव जंतु न बना दे। इस वजह से वो मतलब धोखा नहीं दे सकती थी ऋषि को। तो एक दिन क्या हुआ कि ऋषि को जब थोड़ा होश आया, उनका ज्ञान जागा, तो उन्होंने उठे और बाहर कुटिया से निकले। तो अप्सरा से कहा कि मैं स्नान करने जा रहा हूं और पूजा पाठ करना है, ध्यान योग करना है। तो अप्सरा बोली कि ऋषिवर अब आप ध्यान करने योग जा रहे हो। बोले क्या हुआ? ऋषि ये समझ रहे थे कि सिर्फ मैंने अप्सरा के साथ एक दिन एक रात बिताई है। इतने मोह माया विलीन थे, उनको समय पता ही नहीं चला। 907 वर्ष उन्हें ये लग रहे थे कि सिर्फ मैंने एक दिन एक रात बिताई है, यानी कि 24 घंटे अपने वर्तमान समय में, ऐसा उनको लगा। तब अप्सरा ने कहा कि ऋषिवर आपने 907 वर्ष हमारे साथ समय व्यतीत किया है, आपने वैराग त्याग कर आप गृहस्थ में रहे हो, एक पुत्री का जन्म भी हुआ है। जब ये बात अप्सरा ने ऋषि से कही तो ऋषि को अपने आप पे क्रोध आया और खुद पे घृणा हुई और नफरत सी हुई कि मैंने ये क्या कर लिया, कई वर्षों का तप मैंने भंग कर लिया, सब व्यर्थ, सब समाप्त हो गया। उसके बाद क्रोध में आकर उन्होंने अपने आप को इतना पछतावा हुआ, इतना पछतावा हुआ बहुत अधिक, और अप्सरा से कहा तुम यहाँ से जाओ, निर्वासित कर दिया अप्सरा को। अप्सरा स्वर्ग चली गई और दोबारा से फिर ऋषि
अपने तप में लग गए और फिर वो तप करने लगे। तो कहने का भाव ये है कि अच्छे अच्छे ऋषि संत महात्माओं को इंद्र ने अपने जाल में फंसाया, यानी कि अपनी अप्सराओं को भेजता है और उनके तप खंड करवाता है। अब रही बात आपको बता दे इंद्र पदवी की, तो इंद्र पदवी प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग ये है कि आप या तो 1000 वर्ष तक तप करिए, आपकी कोई मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए, आपका जो तप है वो खंडित नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से, और ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, क्योंकि ऋषियों के ब्रह्मचर्य का पालन करके आप तप करते थे, और ये अप्सराएं आती थी उनका ब्रह्मचर्य का पालन तोड़ देती थी और काम वासना में विलीन करा के उनका जो तप था उसको भंग करती थी। ठीक इसी प्रकार दूसरा मार्ग ये है कि आप 100 धर्म यज्ञ करिए, आपके यज्ञ की जो मर्यादा है वो खंड नहीं होनी चाहिए और विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। और जब 100 यज्ञ एकदम धर्मयुक्त कंप्लीट हो जाए, यानी कि पूर्ण हो जाए, उसके बाद आपको इंद्र की पदवी भोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये दो मार्ग हैं इंद्र पदवी प्राप्त करने के, जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये था कंडू ऋषि की तपस्या का वीडियो कथा थी जो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय श्री कृष्ण।